हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड माई सेल्फ माधवी। आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के सामने एक न्यू व्लॉग के साथ। सो बेसिकली अभी आ गई हूँ मैं आज अभी मैं आ गई हूँ ऑफिस से। एंड ऑफिस से आने के बाद मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ऑफिस से आके व्लॉग क्यों शूट कर रही हूँ। तो मैं ऑफिस से आके व्लॉग शूट कर रही हूँ बिकॉज़ आज मैं अपनी फैमिली के साथ जाने वाली हूँ गणेश पूजा घूमने के लिए। तो इसलिए गाइस देखो, बेसिकली मैंने सोचा था कि मैं सिर्फ वीकेंड्स में व्लॉग बनाऊंगी, सैटरडे संडे, सेकंड सैटरडे, फोर्थ सैटरडे, संडे वगैरह मैं व्लॉग शूट करूंगी बोली। बट नहीं गाइस, मैं धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा। तो अब जब भी मुझे पॉसिबल अगर होता है ऐसे लाइक मैं फैमिली के साथ बाहर जाती हूँ आउटिंग के लिए या फिर कहीं पर भी घूमने के लिए जाती हूँ, तो मैंने सोचा है कि अब मैं वीकेंड के बीच में भी मतलब खाली वीकेंड में नहीं, वीकेंड के बीच में भी मैं कहीं पर भी अगर अपने पेरेंट्स के साथ आउटिंग के लिए जाती हूँ, अपने फ्रेंड के साथ कहीं पर भी आउटिंग के लिए जाती हूँ, जो भी अगर करती हूँ तो मैं तब भी व्लॉग शूट करूँगी एंड आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो इसीलिए मैं आज का ये व्लॉग शूट कर रही हूँ। अभी मैं आ गई हूँ ऑफिस से एंड अभी मैं जाऊँगी रेडी होने, और रेडी होने के बाद मैं जाऊँगी अपनी फैमिली के साथ बाहर घूमने, जो कि आप लोग पूरा वीडियो देखने मतलब देखेंगे। चलो गाइस, आई होप आप लोग सबको एकदम फिट एंड फाइन होंगे, जो कि मेरे को पहले पूछना चाहिए था, मैं बाद में पूछ रही हूँ, बट सॉरी फॉर दैट। मैं फ्लो में बस बोलते गई। सो आई होप आप लोग एकदम अच्छे होंगे, फिट एंड सो इसी के साथ आज का मैं ये व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। एंड गाइस आप देख रहे हैं ना गाइस, मैं ऑफिस से आके भी आप लोगों के लिए वो व्लॉग शूट करके डालती हूँ। प्लीज़ गाइस, इस स्ट्रगल के लिए तो कम से कम थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिएगा गाइस। एंड इसी के साथ आज का मैं ये व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। सो लेट्स गो एंड बिना स्किप के लास्ट तक ज़रूर से देखना। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। तो चलिए चलते हैं आज का व्लॉग, चलिए आज शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो मैं फटाफट से हो जाती हूँ फ्रेश अप एंड रेडी होने के बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ बहुत ही जल्दी। सो लेट्स गो गाइस। सो गाइस, मैं हो गई हूँ रेडी यहाँ पे एंड मैं आ गई थी नीचे रेडी वगैरह होके। एंड मम्मी लोग भी आ रहे थे रेडी होकर नीचे, मतलब घर लॉक करके आ रहे थे वो लोग। एंड अभी हम लोग एक्चुअली स्प्लिट हो गए थे। लाइक हम लोगों ने क्या किया कि गाड़ी स्कूटी में बहन और मम्मी आ रहे थे एंड बाइक में मैं, पापा और मेरी सबसे छोटी वाली नहीं गई, मेरी जो दूसरी वाली बहन है वो जा रही थी, मतलब हम लोग जा रहे थे। एंड जब हम लोग गए गाइस, तो आप लोग देख सकते हैं कि रोड जो है वो कितना ज़्यादा खाली है। खाली इसलिए लग रहा है गाइस क्योंकि जो और थोड़ा जैसे मैं आगे जाऊंगी तो आप लोग देख सकते हैं कि इतना ज़्यादा वहाँ पर लाइक ऐसा हो गया है ना कि मतलब एकदम से पूरा भीड़ था। और हम लोग यहाँ पर, मैं और मम्मी क्या किए थे गाइस, हम लोग बिग बाज़ार के पास रुक गए थे बिकॉज़ हम लोगों को लेनी थी कुछ सामान बिग बाज़ार से। तो इस वजह से हम लोग बिग बाज़ार में घुसे और बट हम लोगों को जो सामान चाहिए था वो मिला नहीं क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी में थे, पहला चीज़ तो। एंड दूसरा चीज़ गाइस, हम लोग ना थोड़ा सा वहाँ पर लेट हो रहे थे घूमने के लिए क्योंकि दोनों काम एक साथ हो रहा था। क्योंकि मेरे को ऑलरेडी ऑफिस से आने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, लाइक 8 o'clock 8:15 ऐसा लाइक कुछ हो गया था। आप लोगों को तो मैंने स्टार्टिंग में टाइम बताया ही होगा। तो इस वजह से हम लोग ना मतलब बहुत कन्फ्यूज़न में थे कि क्या करें क्या नहीं करें। फिर लास्ट में हमने बोला कि छोड़ दो, अब छोड़ ही दो, अब जो है हम बाद में देख लेंगे। एंड इस वजह से हम लोगों ने क्या किया गाइस, हम लोग और मतलब नहीं गए उधर। और फिर हम लोग यहाँ पर जो है गाड़ी, मतलब हम लोग आ गए थे पापा लोगों के पास, मतलब पापा और मेरे सिस्टर्स लोग जहाँ पर थे हम वहाँ पर आ गए थे। एंड आने के बाद गाइस वहाँ पर हमने पहला जो हमारा गणपति बप्पा का जो पंडाल है वहाँ पर हम लोग
लाइक क्या बोलते हैं, लाइन पे खड़े हो गए थे अंदर घुसने के लिए, क्योंकि हम लोगों को ऑलरेडी लेट हो गया था। लेकिन फिर भी गाइस इतना लंबा लाइन था, इतना लंबा लाइन था। और जब हम लोग सारे पंडाल घूम के जब घर जा रहे थे ना गाइस, तो घर में भी मतलब घर जब जा रहे थे तब हम लोग को बज गए थे रात के 11। और उस 11 बजे भी इतनी लंबी लाइन लगी थी गाइस। तो इस वजह से हम लोग को लगा कि नहीं, हम सही टाइम पे आए हैं, हम लोग बिल्कुल भी लेट नहीं हुए। लेकिन अगर हम बिग बाज़ार में रह जाता ना गाइस, तो वहाँ पर हम लोग को लेट हो ही जाता। बट एनीवेज हम वो काम बाद में कर लेते हैं। फ़िलहाल हम तो जहाँ घूमने आए हैं वहाँ पर एंजॉय करते हैं। तो बेसिकली हम लोग लग गए थे गाइस लाइन पे, और आपको तो मैंने लाइन दिखाया ही है कि कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, आप अभी भी वीडियो में देख ही सकते हैं। एंड ये जो डेकोरेशन है गाइस, ये पूरा आधे रास्ते से शुरू करके पूरा पंडाल तक लगाया था। आई थिंक आपको पंडाल अभी दिख भी नहीं रहा होगा, क्योंकि वो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा दूर में है। लेकिन उसकी जो डेकोरेशन है गाइस, वो अभी से कर दी गई थी, तो इसीलिए। एंड दूसरा जो चीज़ है गाइस, हम लोग जब गाड़ी जो था हम उसको नहीं लेकर जा सकते, क्योंकि व्हीकल्स को अलाउ नहीं कर रहे थे बिल्कुल भी। तो हम लोगों को जो स्कूटी और बाइक थी, हम लोगों को एकदम पीछे ही छोड़ के आना पड़ा। हाँ, क्योंकि ये लोगों को उधर जाना था, इसलिए वो लोग अलाउ कर रहे थे। अदरवाइज़ आप गाड़ी में बिल्कुल भी नहीं घूम सकते हैं। तो फाइनली हम लोग बहुत टाइम लाइन में खड़े होने के बाद हम लोगों को पंडाल के अंदर घुसने की एंट्री मिली गाइस। और जब एंट्री मिली तो आप लोग वीडियो में अभी देख सकते हैं, मतलब इतना धमाल और इतना ऑसम डेकोरेशन था कि भाई बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा था, पूरा अंदर ही रह जाने का मन कर रहा था। और इतना ज़्यादा सुंदर था डेकोरेशन की, एक नंबर लग रहा था गाइस। और नो डाउट हमारे यहाँ पे मतलब झारसुगुड़ा में 2-3 पंडाल बनते हैं, और मतलब हर साल ये जो पंडाल बनता है, ये लोग हमेशा कुछ ना कुछ न्यू इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ ही बनाते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था। और आप लोग भी देख सकते हैं कि कितना मस्त बनाया गया है। और आप लोगों को कैसे लगा, मैं तो पूछती हूँ कि आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कैसे लगा। एंड उसके बाद गाइस फिर हम लोग जैसे ही अंदर एंट्री करते हैं, ये जो सामने में लगा था, ये कुछ ग्लास नहीं था, वो कुछ एक तो स्टील का एक प्लेटिंग के साथ पूरा उन्होंने मतलब लाइक बनाया है वो चीज़ वहाँ पे, जो कि बहुत ही औसम लग रहा था। और आप सामने तो आपको गणपति बप्पा दिख ही रहे होंगे गाइस, देखिए। और गणपति बप्पा पे मेरे को सबसे ज़्यादा क्यूट लगे हैं गाइस, मेरे को तो गणपति बप्पा बहुत क्यूट लगे। आपको कैसे लगे अब भी मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। एंड उसके बाद गाइस हम लोग जैसे ही हम लोग जा रहे थे, हम लोगों ने प्रसाद भी लिया, प्रसाद भी हमने खाया, खा के हम गए। और यहाँ पर गाइस वहाँ पर मतलब हम लोग थोड़ा लेट थे, तो कोई पंडित जी बैठे ही नहीं थे। तो हमने वहाँ का जो दान पेटी बोलते होंगे, वहाँ पर हमने दक्षिणा डाल के हम चले गए। एंड ये जो है गाइस हम लोग आ रहे थे रिटर्न इन द सेंस हम वापस आ रहे थे। एंड उसके बाद गाइस जब मैं अंदर से बाहर आई, तो देख रही थी कि वहाँ पर गरम गरम खिचड़ी बट रहे थे प्रसाद के रूप में। तो मैंने मम्मी ने हम लोगों ने सब कोई ले लिए थे। और हम लोग जब बाहर आते हैं ना गाइस, तब भी ये वाला पूरा डेकोरेशन लगा रहेगा नीचे में, बिकॉज़ ये डेकोरेशन बना ही ऐसा है, मतलब लाइक आप समझ नहीं पाएंगे कि कौन सा आने का रास्ता है और कौन सा जाने का रास्ता है, क्योंकि इतना ज़्यादा मतलब आपको अंदर घुस के ऐसा लगेगा, वो फीलिंग आएगा।
और दूसरा वाला गाइस हम लोगों ने वहाँ पर प्रसाद लेके जब बाहर निकल गए एंड उसके बाद जस्ट साइड में एक तो हम लोगों का एक गली पड़ता है जहाँ पर दूसरा पंडाल बैठाया था, मतलब बनाया था। और हम लोग वहाँ पर चले गए, ऊपर चढ़ रहे थे। हमेशा क्या होता है ना गाइस, उस पंडाल को नीचे बनाते हैं, बट फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने ये डेकोरेशन का देखा है कि जहाँ पर पूरा एक ब्रिज टाइप का बना था और ऊपर में पंडाल था। एंड जैसे ही हम गली से बाहर निकलेंगे तो आपको यहाँ पर और एक पंडाल देखने को मिलेगा सामने में, जिसके ऊपर में आपको एक शिवलिंग दिखेगा। और जो गणपति बप्पा है, यहाँ का जो गणपति बप्पा है गाइस, ये जो मूर्ति ये लोग जहाँ से भी लाते हैं, जो भी कंट्रीब्यूट करके जो लाते हैं, लेकिन ये गणपति बप्पा का जो वर्क होता है, वॉटेवर, मतलब लाइक जितने भी डिज़ाइन होता है सारा ही स्टोन वर्क में ये लोग करते हैं। बिकॉज़ ये लोग का मतलब एक मोटो लेके चलते हैं, एक गोल लेके चलते हैं कि हर साल वो लोग को एक स्टोन वर्क ही करना है बोल के, तो इसलिए वो लोग स्टोन वर्क ही करते हैं। एंड दूसरा गाइस, ये हमारा आ गया है चौथा पंडाल। और चौथा पंडाल ये वाला जो है गाइस, ये भी ऑलमोस्ट बहुत अच्छा था। और हम अंदर भी घुसे थे, लेकिन मेरा पैर यहाँ पे कीचड़ में गिर गया था, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि जो टाइल्स नीचे डाले हैं वो मतलब एकदम से सेट नहीं किया गया है बोल के, तो इसलिए मैं एज़ यूजुअल एकदम नॉर्मल जा रही थी, बट पैर स्लिप होकर कीचड़ में गिर गया। बट एनीवेज मैंने फिर आई, और उसके बाद फिर हम गए 5th नंबर ऑफ पंडाल में, जिसकी प्रसाद की लाइन जो है वो अपना मतलब इतनी लंबी लाइन है कि आपका नंबर तो आते आते तो पूरा आधा रात हो जाएगा, जस्ट बिकॉज़ पता नहीं क्यों, लेकिन बहुत लंबी लाइन थी। लेकिन फिर मुझे बाद में पता चला कि उस प्रसाद में इडली दिया जा रहा था वहाँ पे, बट इतनी लंबी लाइन देख के हमें तो डर लगा, हम तो वहाँ पर गए ही नहीं। और गाइस, अभी हम जा रहे थे, हाँ, पेट पूजा करने का जो बहुत मन कर रहा था। इसी पेट पूजा करने के बाद हम लोग निकल गए थे। तो हम लोगों ने वहाँ पर क्या किया कि डोसा ऑर्डर किया। खाने के बाद फिर हम जा रहे थे 6th नंबर ऑफ क्या बोल सकती हूँ, 6th नंबर ऑफ आपका पंडाल देखने के लिए। और ये रहा, यहाँ पर आ गया है आपके सामने 6th नंबर ऑफ पंडाल, लास्ट बट द नॉट लीस्ट। और ये जो गुफा है गाइस, मतलब गुफा नहीं बोलूँगी, हाँ, गुफा के टनल के अंदर जैसे भगवान जी होते हैं वैसे टाइप का ये लोगों ने पूरा इनोवेट किया है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही गाइस, मैंने जो जहाँ घूमा है मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। लेकिन आपको कहाँ का बप्पा अच्छा लगे हैं और आपका कहाँ का डेकोरेशन अच्छा लगा है, ये मुझे आप कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में, और तब